नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से मोमेंटम आया है, काफी कुछ बड़ा चीज निकल के आ रहा है। अब क्या कुछ बड़ा खेल होने वाला है, सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। सबसे पहली चीज तो यह है कि भाई आज के दिन काफी दिनों के बाद, मतलब पूरी ये जो सीरीज थी ना, 28 दिन 29 दिन जो थे, जो निकाले है ना हमें इनकी सेलिंग का, मतलब कोविड में भी इन लोगों ने इतना सेलिंग नहीं किया था, उतना किया, फिर भी मार्केट रिबाउंस मार दिया। मतलब यहां चीज साफ है कि डीआईएस कितने एग्रेसिव होते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहां आज के दिन की इनकी जो सेलिंग है ना, बहुत ही कम आई है, बहुत ही कम आई है। कितनी आई पता है? जो जिस तरीके से ये लोग सेल कर रहे हैं ना, उससे तो काफी कम है। आज के दिन इन लोगों ने 540 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। उसके सामने डीआईआई ने 730 करोड़ की खरीदारी करी है। दोनों की खरीदारी बिकवाली जो है वो थोड़ी कम है, ठीक है, जो डेली एवरेज आता है उससे कम है। पर फिर भी अगर आप देखेंगे ना, तो आज के दिन इनकी जो सेलिंग है वो सेलिंग कम होती हुई देखने को मिल रही है। ये पहला एक बड़ा साइन है, ठीक है। दूसरी चीज यह है कि भैया मार्केट में एक खबर निकल के आ रही है। अब यह खबर क्या है? तो खबर यह है कि बाजार में शुरू हुई है काउंटर ट्रेड पुलबैक रैली। अगले कुछ ट्रेडिंग सत्रों तक रह सकती है जारी। 24,560 से 24,830 का स्तर मुमकिन है। ये पहली चीज। अब आगे क्या है वो सबसे पहले यहां ये समझो कि अभी मार्केट जिधर खड़ा है ना, ठीक है, निफ्टी नीड्स डिसाइसिव क्लोज एबो 24,500। देखो इस लेवल के ऊपर ना निफ्टी को डिसाइसिव क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? फर्दर अपवर्ड जर्नी के लिए। बट यहां एक चीज यह है कि बैंक निफ्टी ने बहुत ही बड़ा खेल किया है। क्या किया है? इसने जो जंप मारा है ना, वो सारे के सारे जो मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर क्लोजिंग करी है। ये बहुत ही बड़ी चीज है, ठीक है। ये चीज है क्या? चार्ट पे समझा देता हूं। देखो यहां आप देख सकते हो, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब ये जो चार्ट है ना वो डेली टाइम फ्रेम का है। कौन सा है? डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब ये जो कैंडल बनी है ना, ये बड़ी वाली ग्रीन, ये बनी है डेली कैंडल, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम की आज के दिन की कैंडल बनी है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल में ये सब जो ग्रीन लाइन जो दिख रही है, व्हाइट लाइन, ठीक है, येलो लाइन, व्हाइट लाइन, ठीक है, ये सारी की सारी जो लाइंस है ना उसके ऊपर इसकी क्लोजिंग है। मतलब यहां 10 डेमा, ठीक है, 10 डेमा के ऊपर है, 20 डेमा के ऊपर है, 50 डेमा के ऊपर भी है, और एक चीज 100 डेमा के ऊपर भी मार्केट अभी खड़ा है। और उसमें 10 डेमा के ऊपर जाना ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मानी जाती है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है। दूसरी तरफ यहां ना थोड़ा मामला ना अलग टाइप का है। यहां आरएसआई देखो निफ्टी का 38 है, ध्यान से समझना, ठीक है। 30 के नीचे जाता है ना तो ओवरसोल्ड हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहां मार्केट जिस रेंज पे खड़ा है ना, ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है, ठीक है। यहां आप देख सकते हो कि 10, 20, 50 और 100 चारों के चारों जो डेमा है, ठीक है, उसके नीचे है। चारों के चारों जो डेली मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे है। तो एक चीज आप मार्क करो, बैंक निफ्टी जो है ना वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी को कैसे भी करके ये जो मूविंग एवरेज है, यहां जो चीज बन रही है ना, इस चीज को होल्ड करना पड़ेगा। 26,000 सॉरी 24,634 के ऊपर जाएगा, तभी यहां से कुछ ये मूविंग एवरेजेस को निकालने की ताकत दिखेगी, ठीक है। तो बेसिकली चीजें क्या है, बैंक निफ्टी जो है वो काफी स्ट्रांग है, क्लोजिंग काफी बड़ी देखने को मिली है निफ्टी का। अभी भी आगे ये सारे मूविंग एवरेजेस को इसको काटना पड़ेगा, तभी कुछ निफ्टी में बात बनेगी।
अब देखिए FIS DIS की पोजीशन के बारे में बात करें कि भैया यहाँ क्या सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो देखो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर पर वो मीडियम बियरिश है। क्या सिलसिला है भाई, निफ्टी के ऊपर है ना वो मीडियम बियरिश है FII, बैंक निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बुलिश है, ठीक है, और मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश, फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश। तो ओवरऑल निफ्टी के ऊपर अभी भी थोड़ा मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ एक डाटा लाया हूं, ठीक है, अगर आपको ये चीजें हेल्पफुल लगती है तो मैं ट्राई करूंगा डेली देने की, ठीक है। अब देखो यहाँ इन लोगों ने कितना खरीदा है वो भी मैं आपके सामने रख सकता हूं। देखो स्टॉक्स ऑप्शंस में यहाँ इन लोगों ने खरीदा हुआ है कितना, 480 करोड़ के आसपास। स्टॉक्स फ्यूचर में, ठीक है, स्टॉक्स में इन लोगों की अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है 2670 करोड़ के आसपास, ठीक है। पहली चीज स्टॉक्स का कंप्लीट हो गया आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अब इंडेक्स ऑप्शंस में देखो, देखो ऑप्शंस की चीज देखो, ऑप्शंस में इन लोगों ने यहां खरीदा है कितना है, 20,000 करोड़, ठीक है, ये चीज बड़ी है। तो बेसिकली चीजें क्या है कि ऑप्शंस में इन लोगों का जो आंकड़ा है अभी अच्छे से ये लोग ऑप्शंस में चेज करते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। इससे आपको एक चीज समझ में आ जाती है। अब आपको मैं सबसे पहले समझा दूं कि इसको आपको समझना कैसे है, ठीक है, ताकि हर डेली में आपको समझाऊं तो आपको पूछना ना पड़े। देखो इंडेक्स फ्यूचर पर अगर आप देखेंगे तो 290 करोड़ के आसपास, 280 करोड़ के आसपास की बाइंग है, तो ओवरऑल इनकी बाइंग है, ठीक है, जिसकी वजह से ही मार्केट उड़ा है। ये चीज ध्यान रखना, आपको जो नेट सेल का आंकड़ा देखने को मिल रहा है पर उसके पर्दे के पीछे की चीज मैंने आपको ये सामने रखी है, ठीक है, ये पर्दा हटाया है, समझ रहे हो, ये पर्दे के पीछे की जो चीज है ना वो ये है, समझ रहे हो, ये सब कि ऑप्शंस में कितना उठाया, फ्यूचर में कितना उठाया, ठीक है। तो ये चीज है, वो जो आंकड़ा होता है वो नेट नेट होता है, बाइंग और सेलिंग का टोटल आंकड़ा कट करके अमाउंट आता है, पर इसमें जो आता है वो टोटल कहाँ कितना उठाया है माल वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपके सामने रखी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको आपको समझना कैसे, देखो अभी चीज जिस सपोज ऑप्शंस में ज्यादा मोमेंटम देखने को मिले और यहाँ बाइंग का आंकड़ा देखने को मिले, समझ लो भैया FII जो है वो ऑप्शंस में चेज कर रहा है। स्टॉक फ्यूचर में अच्छी खासी खरीदारी है, इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने स्टॉक्स में अच्छा खासा माल उठाया है। FII की जो होल्डिंग है वो काफी स्टॉक्स में ये लोग नीचे से माल उठाते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हो इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस में स्टॉक्स में भी कुछ ऑप्शंस किए हैं जिसमें 480 करोड़ के आसपास की यहाँ भी बाइंग खरीदारी देखने को मिली है, ठीक है। अब यहाँ प्रोफेशनल्स की बात करें तो देखो इनडिसाइसिव है फ्यूचर के ऊपर, पर ऑप्शंस में ना यहाँ ये लोग बुलिश है, मतलब यहाँ जो पुट है, ठीक है, पुट को यहां सेल करके रखिए, मतलब राइटिंग करके रखिए, इनका जो व्यू है वो बुल साइड का है ऑप्शंस में, ठीक है। अब रिटेलर्स की बात करें भैया, रिटेलर्स तो देखो क्या चीज है, इंडिसेसिव है फ्यूचर के ऊपर, पर ऑप्शंस के ऊपर अब वो स्ट्रॉन्ग बियरिश है, ठीक है। क्या है, यहां इन लोगों ने जो कॉल है, कॉल को सेल करके रखिए, मतलब अब रिटेल को लगता है काफी उड़ चुका है मार्केट, यहां से नीचे जा सकता है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ऑलरेडी लेवल तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लेता हूं और आपको पता है लेवल्स किस तरीके से चलते भी है, उड़ते भी है, क्या क्या सिनेरियो है। देखो 100% तो कोई भी नहीं हो सकता, पर चीजें कुछ होती है जिसको समझना जरूरी होता है। अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे कुछ लेवल्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट कर दूं, लाइक नहीं किया तो लाइक दबा देना है, शेयर कर देना है और दबा के आप, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊं, ठीक है, कुछ चीजें बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं ना आपको एक बता दूं कि देखो आज धनतेरस है, ठीक है, तो धनतेरस की मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। इस नए दीपावली के अवसर पर एक चीज आपको हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि कैसे भी करके हमारा जो साल है, माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो साल है वो पिछले साल से और बेहतर रहे, प्रोग्रेसिव रहे, ठीक है। और हमेशा अगर जितना भी आप प्रोग्रेस करो, एक हमेशा साल में एक चीज हमेशा एक
रूल रखो, कोई नया अच्छा काम करने की इच्छा रखो कि हाँ ये चीजें है, मैं इस साल गरीबों की हेल्प करूंगा, ठीक है, जो पुअर पीपल है उनको खाना खिलाऊंगा, ठीक है, या तो अपने माँ बाप की जितनी हो सके उतनी सेवा करूंगा। ये सब चीजें कुछ ट्राई करते रहो, ठीक है, और उसको अपने पूरे साल में उसको फॉलो करो, ठीक है। ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। अब देखिए पॉइंट की बात करते हैं, तो पॉइंट में तो ये चीज है, सबसे पहली चीज तो ये है कि भैया एक तरफ हमारे यहाँ काफी तगड़ा मोमेंटम आया है, दूसरी तरफ भाई ये जो है ना यहाँ हर बार का इसका खेल है डाउ का। आपको पता होगा जब मार्केट हमारा नीचे होता है डाउ उछल कूद करने लगता है, ठीक है। कल 300 350 पॉइंट का मोमेंटम आ गया था, आज हमारे मार्केट में मोमेंटम आया। अब यहाँ डाउ जो है, डाउ जोन्स 180 पॉइंट नीचे थोड़ा कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल अगर एशियन मार्केट देखे तो वहां 300 पॉइंट नीचे में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ठीक है, वहां तेजी होती हुई देखने को मिल रही है नीचे में, ठीक है। तो ओवरऑल मिक्स कारोबार है, मिक्स सेंटीमेंट है, पर अब हमें लेवल के हिसाब से क्या फॉलो करना है। तो देखो बुलिश मोमेंटम के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात कर लेता हूं कि देखो मार्केट खड़ा है 52,284 के आसपास, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो देखो सबसे पहले लेवल्स में डिस्कस कर लेता हूं, लेवल्स को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखो बुल्स के लिए, ठीक है, बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो लेवल है ना, अब 52,000 का एक पहला लेवल है, ठीक है, और 52,000 का एक पहला सपोर्ट लेवल है। ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी में एक इमीडिएट सपोर्ट है, ठीक है। इसके नीचे जाता है तभी पहला एक साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है ना, एग्रेसिव शॉर्टिंग की साइड मत जाना, इसके नीचे आएगा तभी कुछ मजा आएगा, ठीक है। अब अपर साइड में क्या है, अपर साइड में ना 52,500 और उसके आसपास 52,450, ये 50 पॉइंट की जो रेंज है, इस रेंज में जो कॉल राइटर है, ठीक है, जो सेलर है ना, वो बैठा हुआ है। तो अब इसको निकलना पड़ेगा, ये अगर निकलता है ना तो अब फिर से एक अपवर्ड जर्नी हमें आती हुई मार्केट में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया कि हाँ यहां तक का मोमेंटम पेंडिंग है, ठीक। अब देखो बियर्स के लिए ना मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भैया निफ्टी में हम क्या करें, क्योंकि निफ्टी थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो निफ्टी में क्या करना है भाई, तो निफ्टी खड़ा है 24,450 के पास, ठीक है। अब मार्केट 24,450 के पास खड़ा है, एक इमीडिएट हर्डल है 24,500 का, ठीक है। मार्केट को कैसे भी करके अभी ये है ना, ये बियर्स का एरिया है, ध्यान से, ठीक है। ये 24,500 24,600 का जो लेवल है ना, ये बियर्स का एरिया है। मार्केट अगर इसको निकालेगा ना तो कुछ मजा आएगा। तो निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था 52,000 का, उसको काट दिया है, ठीक है। पर निफ्टी का अभी बाकी है। तो कल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज निफ्टी रहेगा, निफ्टी को देखना पड़ेगा कि 24,500 24,600 को काटता है कि नहीं, ठीक है। 24,600 के ऊपर जितना सस्टेन करेगा, बुल्स है, बुल्स पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को फिर से एक उड़ाने की, समझ रहे हो, लेवल टू लेवल जितना चलोगे ना उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो अभी अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो देखो आरएसआई लेवल जो है ना वो 54 के ऊपर है, ठीक है। पर अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो यहाँ जो आरएसआई लेवल जो है वो 38 के ऊपर है, मतलब जो निफ्टी है वो थोड़ा अभी भी सोल्ड टेरिटरी में है। तो यहां से अगर बुल्स ट्राई भी करते हैं बाउंस बैक करने का तो हमें लेवल फॉलो करना है 24,500 और 600 का, ये देखना है इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है, इसके ऊपर डाटा कैसा करते हैं ये लोग, ठीक है। लाइव मार्केट में ना मैं आपको डाटा शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, टेलीग्राम का लिंक जो दिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां डेफिनेटली जुड़ जाना, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ एशियन मार्केट भी आपने देख लिया, पर यहाँ एक चीज है, देखो ये जो चीज है ना, ये चीज देखो, देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, आरबीएल बैंक है, अमोंग 5 स्टॉक विथ शॉर्ट कवरिंग। देखो शॉर्ट कवरिंग जो आई है ना, ठीक है, उसने बैंक निफ्टी को एक पोटेंशियल सेंटीमेंट बना दिया मार्केट में, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग जो आई जिसकी वजह से यहां आप देख सकते हो, देखो इंडिया मार्ट जो है
ठीक है। LIC हाउसिंग फाइनेंस है, IDFC है, इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आई है। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी देखने को मिली है। RBL बैंक में 2.5% की तेजी देखने को मिली। तो इस टाइप का जो सिनेरियो बना ना, शॉर्ट कवरिंग ने थोड़ा इग्निशन दे दिया मार्केट को फिर से। दूसरी तरफ ना ऑटो सेक्टर में आज भी बड़ा तगड़ा झटका देखने को मिला है। ठीक है, टाटा मोटर्स में अगर आप देखेंगे 3.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा सारे के सारे जो स्टॉक्स थे, ठीक है, उसमें एक तगड़ा झटका आता हुआ देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, तो देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जबरदस्त मोमेंटम चल रहा है। बाकी की जो कुछ इंडेक्सेस है उसमें अभी भी फॉल का मोमेंटम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका जो वैल्यूएशन है ना, आप समझो टाटा मोटर्स जो है कितना बड़ा मोमेंटम किया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अच्छा खासा मोमेंटम किया है। तो जो बड़े बड़े स्टॉक्स है ना, उसमें करेक्शन चल रहा है। ठीक है, पर इंडेक्स के ऊपर जिस तरीके से मोमेंटम चेंज हो रहा है, वहां मार्केट में एक तेजी देखने को मिल रही है। तो यहां तक का आपने सिनेरियो। अब देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे और निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो अब मार्केट में दो मेजर कल के लिए, कल बाजार खुलते 9.15 के ऊपर सबसे पहले हमें दो मेजर लेवल के ऊपर ध्यान रखना है। पहला तो है 24,390 का लेवल। ठीक है, ये पहला लेवल। और दूसरा लेवल यह है कि 24,500 का लेवल। ये दो मेजर लेवल है, इस लेवल के ऊपर हमें नजर रखनी है। अब इसका खेल क्या है, तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि 24,500 के ऊपर जाएगा। 24,500 के ऊपर जाता है ना, तभी पहला एक मोमेंटम स्टार्ट होगा। पहली चीज, क्योंकि वहां बैठा है कॉल राइटर। कौन बैठा है? कॉल राइटर बैठा है, मतलब सेलर बैठा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, इसके ऊपर जितना रहेगा ना उतना बुल्स के लिए अच्छा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जब तक मार्केट 24,390 के नीचे नहीं आता है ना, तब तक एग्रेसिव सीधा खुलते वक्त शॉर्टिंग साइड जाना रिस्की रहेगा। ठीक है, इसके नीचे रहता है तो एक पहला साइन मिलेगा कि भैया बियर एक्टिविटी होना स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो पहले आपने लेवल का इंपॉर्टेंस समझ लिया कि इस दो रेंज का क्या चीज है। अब इसके बीच में थोड़ा ट्रैप होने से बचना है। ठीक है, इस 100 पॉइंट की रेंज में, 120 पॉइंट की रेंज में थोड़ा ट्रैप होने से बचना है। अब हमें क्या करना है, तो देखो सबसे पहली चीज इसके ऊपर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहां से देखो ये जो लेवल्स है ना, इस लेवल में थोड़ा आपको सावधानी से चलना है। क्या चीज है? 24,500 के ऊपर ध्यान से समझना, मार्केट जितना रहेगा, पहली चीज तो यह है कि यहां से 40 पॉइंट की विंडो ओपन हो सकती है। 24,540। देखो लेवल्स थोड़े उस टाइप के हैं तो उस टाइप के ही देने पड़ेंगे, वरना मैं तो 600 पॉइंट के टारगेट एक ही दिन में उड़ा देता हूं। आपको भी पता है, जो लोग जुड़े उनको पता है। पर मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जिस तरीके से लेवल निकल के आ रहा है वो मेरा बताने का फर्ज है। ठीक है, तो देखो यहां से ये टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 24,540 की रेंज जो है ये सेलर की है। ठीक है, इसके ऊपर अगर जितना मार्केट रहेगा, यहां से 24,580 का लेवल भी आता हुआ देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर मार्केट गया तो 24,620 यहां तक की रेंज ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है निफ्टी में। 24,620 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। इसके ऊपर अगर मार्केट गया, सस्टेन करना स्टार्ट किया, तो चांसेस हो सकता है कि मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग है वो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो सकती है। जिस तरीके से जो बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम आया ना, वो सारा का सारा शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम है। समझ रहे हो? क्योंकि रिटेलर्स की पोजीशन अटकी थी और एफआई जो होता है वो हमेशा ओपोजिट खेलता है। समझ रहे हो? तो इस टाइप का सीनरियो है। अपर साइड में ये सब लेवल्स है ना, उसमें ये चीज ध्यान रखना, 24,500 के ऊपर जितना मार्केट रहेगा, ठीक है, उतना वहां से मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम खुलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, पहली चीज तो ये। अब इसके नीचे अगर मार्केट आता है, इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता है, एग्रेसिव शॉर्टिंग साइड जाना रिस्की रहेगा। अब इसके नीचे ना थोड़ी विंडो इस टाइप की है। देखो 24,390 के नीचे
जितना मार्केट रहेगा पहला साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का, ठीक है, कि भैया भालू भैया एक्टिव हुआ है। इसके नीचे भालू भैया कहां तक खींच सकते हैं, 24,345 के आसपास, ठीक है। और इसके नीचे गया ना तो फिर एक बड़ी विंडो आ सकती है, इसके नीचे सीधा 24,280 का लेवल आ सकता है। यहां से थोड़ा रेंज बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस टाइप की विंडो ओपन होती हुई देखने को मिल रही है। देखो जो दिख रहा है ना वही बताने का मेरा फर्ज है, ठीक है। लंबा चौड़ा पता के मेरे को कोई वो नहीं करना, ठीक है, ना तो आपको कोई कोर्स चिपकाना है या फलाना धिमकाना, ठीक है। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, काफी लोगों को प्रिडिक्शन भी पसंद आ रहा है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना मैं तो अपने तरीके से आपको हर एक चीज का ज्ञान देने की ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसमें से कितना ले पाते हो, ठीक है, ये चीजें होती है। अब देखो निफ्टी का तो आपने समझ लिया, बाकी देखो मैं आपको कुछ भी चीजें होगी ना, ठीक है, तो मैं आपको वहां डाटा शेयर करूंगा टेलीग्राम के ऊपर, वो मिस मत करना। क्योंकि कल मैं जैसे मैंने आज लेवल शेयर किया था ना, बैंक निफ्टी जो फटा, बैंक निफ्टी जो उड़ा है ना, उसका मैंने आपको लेवल बताया था, ठीक है। तो उस लेवल के ऊपर फिर 300 से 400 पॉइंट उड़ा मार्केट, ठीक है। बैंक निफ्टी फट चुका था उसके ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था वो लेवल कि इसके ऊपर ये मोमेंटम आएगा, यहां तक का टारगेट आएगा। और हर बार जैसे ही टारगेट आता था 100 पॉइंट ऊपर में आपको टारगेट, और एक नेक्स्ट विंडो जो ओपन हो रही थी 150 पॉइंट की, वो मैं आपको प्रोवाइड किया जा रहा था। तो ये चीजें होती है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है गाइस, ठीक है। जो लोग प्रीमियम में आपसे पैसा लेते हैं ना, ठीक है, कि भैया इतना दे दो उतना दे दो, प्रीमियम ग्रुप बना लेंगे और उसके बाद आपको ज्वाइन करवा देंगे, वही चीज मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। तो थोड़ा सीखना, अगर सीखना है तो जुड़ जाना। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने तो भैया एक तबाही कर दी है। तो सबसे पहले इसका समझ लेते हैं कि क्या सिलसिला है। देखो 52,284 के आसपास मार्केट है, ठीक है। मेरा मानना ऐसा है कि 52,200 के ऊपर मार्केट जितना रहेगा, ठीक है, जितना मार्केट इसके ऊपर रहेगा ना, ठीक है, यहां से चांसेस है कि मार्केट यहां से 52,426 को टच करेगा जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां बुल्स है, बुल्स इग्निशन देने की ट्राई करेंगे, समझ रहे हो। तो इसके ऊपर फिर 52,426 के ऊपर यहां से एक और विंडो ओपन होगी 52,540 की। अब देखो असली लेवल यहां है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 52,500, 52,540 इस रेंज को यहां सेलर ट्राई करेगा दबाने की। अगर वो नाकाम रहता है, 540 के ऊपर भी होल्ड करना स्टार्ट किया, तो यहां से सीधी जो विंडो ओपन हो रही है वो है 52,709 की, ठीक है। अब 52,709 से 52,789 तक मार्केट उड़ सकता है, ठीक है। यहां तक की रेंज हमें देखने को मिल सकती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल तो पहला ये है 52,426, उसके बाद 52,540 का लेवल, इसको भी होल्ड करना जरूरी है। इसके ऊपर फिर ये विंडो ओपन होगी, ठीक है, इस टाइप का सिनेरियो है। पर चीज यह है कि जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक ये चांसेस बनेंगे, ठीक है। तब तक मार्केट में ये सब जो लेवल्स है ये क्योंकि डाटा जिस तरीके से देखो ये सब लेवल्स होता है ना, उसमें काफी कुछ चीजें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। 50, अब आप पूछोगे ये कैसे आप डिसाइड करते हो कि भैया ये होगा। देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जैसे मार्केट यहां जाएगा 52,426 के ऊपर, तो चीजें क्या होगी पता है, मार्केट यहां डाटा करना स्टार्ट करेगा। डाटा क्या क्रिएट करेगा पता है, डाटा बनेगा कि जो बायर है ना वो पोजीशन बनाएगा 52,000 के ऊपर, ठीक है, 52,200 के ऊपर, ठीक है। जो पुट राइटर्स है वो यहां डाटा बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में एक लिक्विडिटी स्टार्ट होती है। और उस फ्लो में जो कैंडल्स बनती है ना, उसमें रिटेल भी एंट्री मारने लगता है, जिसकी वजह से फ्लो आता है। और फ्लो में अपर साइड का जो रिदम होता है वो रिदम ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज जो होती है ना काफी इंपॉर्टेंट होती है, डाटा काफी इसमें
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो मार्केट जब तक इसके ऊपर है तब तक तो पहली चीज है, मार्केट इसके ऊपर है तब तक तो कोई एग्रेसिव शॉर्टिंग के साइड नहीं जाना है हमें, ठीक है। इसके नीचे आता है तो यहां से एक विंडो ओपन होगी 52,076 की। यहां से फिर अगर मार्केट इसको भी काटता है तो यहां से 51,971 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और देखो यहां से अगर इस लेवल को भी काटा तो 51,823 का लेवल भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखो असली जो बिक वाली है ना वो 51,823 के नीचे ही आएगी, ये चीज ध्यान रखना, इसको मार्क करके रख लेना, ठीक है। इस लेवल को बैंक निफ्टी जब काटेगा तब एक मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहां ना मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, ये चीज थोड़ी और ट्रिकी है, ट्रिकी चीज मैं बता रहा हूं पर थोड़ा समझ लेना क्या चीज है, ठीक है। और इसमें ना मैं आपको एक समझा देता हूं कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है तो देखो सबसे पहली चीज बैंक निफ्टी में काफी बड़ा मोमेंटम आ गया है, ठीक है। अब क्या होगा पता है, इस तरीके की जो वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली है ना, ठीक है, मार्केट को एक स्टेबल करने की ट्राई करेंगे, मार्केट को हो सकता है एक रेंज में रखने की ट्राई करें, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज रहे, ठीक है, अगर कोई भी एक रेंज में जो मैंने आपको रेंज बताई है उस रेंज के बीच में ही आपको चलता हुआ देखने को मिले तो सेफ आपको सोचना है, ठीक है। एग्रेसिव थोड़ा नहीं जाना है, ये पहली चीज। मार्केट जितना साइडवेज रहेगा, जितना होल्ड करेगा उतना मोमेंटम फास्ट आएगा, उतना तेज मोमेंटम आएगा, चाहे किसी भी तरफ आए, ऊपर आए नीचे आए। लेवल तो ऑलरेडी हमने डिसाइड करके रखा है कि कौन से लेवल के ऊपर से कौन सा मूव आएगा, ठीक है। ज्यादातर लोगों का एक माइंडसेट होता है, पता है माइंडसेट क्या होता है, ये ज्यादातर वही लोग होते हैं जो मतलब 80% वही लोगों में आते हैं ये लोग, क्योंकि वो उनको मार्केट का असली नेचर पता नहीं है, मार्केट किस तरीके से काम करता है। मार्केट चलता है लेवल को रिस्पेक्ट करके, ठीक है। आप मॉर्निंग में 9:15 के ऊपर आप अपना व्यू लेके चलते हो कि मार्केट बुलिश रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट तो चलेगा नहीं, आपके व्यू के ऊपर थोड़ी ना मार्केट चलेगा, समझ रहे हो। तो वो चलेगा मार्केट लेवल को रिस्पेक्ट करता करता, ठीक है। अब वो लेवल का एक इंपॉर्टेंस होता है, सपोज 52,500, तो आपको एक समझ में आना चाहिए कि अभी तक तो वहां राइटर बैठा है, ठीक है। तो जब तक इसके नीचे है मार्केट दबाव में है, इसके ऊपर जाएगा फिर राइटर निकलेगा, फिर एक तेजी आएगी, ठीक है। तो मार्केट जिस फ्लो में जाए उस फ्लो के हिसाब से आपको सोचना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। एक सोच वाले जो होते हैं ना चमन, उस चमन को ध्यान रखना चाहिए कि भैया इसी चीज के पीछे आपका कैपिटल उठता है, क्योंकि आप एक व्यू लेके बैठे हो कि भैया मार्केट तो उड़ेगा, बस उड़ेगा, फिर आप कुछ भी करें आप जाओगे कॉल साइड ही, ठीक है। आप अपनी पोजीशन कॉल में लेके ही बैठोगे, समझो। मार्केट कितना भी जाए आप उसके सामने रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, मतलब बदला लेने की ट्राई करोगे। अब मार्केट से बदला लेने में कौन जीता है बताओ भाई, ठीक है। जीतोगे ही नहीं, क्योंकि वो गलत चीज है। तो ये चीजें होती है, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर काम करो, ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बड़ी चीज बता रहा हूं कि लेवल जो होता है ना, लेवल के ऊपर चलो, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर जो लेवल होता है उस लेवल के ऊपर दो लोग बैठा होता है, एक बियर बैठा होता है, ठीक है, और उसी लेवल के ऊपर एक साइड बुल बैठा होता है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि वन साइडेड बताओ, भाई वन साइडेड ही होता है। मैं आपको लेवल तो बता देता हूं ना, देखो मैं आपको एक लेवल बताता हूं कि यहां से वन साइडेड व्यू हमारा ये है, ठीक है। यहां से हमारा जो वन साइडेड व्यू ये है, ठीक है। और वहां भी हमें वन साइडेड व्यू कितना लेता है, 600 पॉइंट का व्यू देते हैं। फिर अगर मार्केट इसके नीचे रहेगा ना तो फिर यहां से भी हमारा जो व्यू रहता है वो इस टाइप का होता है, समझ रहे हो। ये चीज होती है ना, यही एक असली ट्रेडिंग की चीज होती है, बहुत ही डार्क रियलिटी गाइस। अभी आपको समझ आया ना आया वो अलग चीज है, ठीक है। आने वाले दिनों में, ठीक है, अगर मेरे को वो हुआ कि भाई चलो ये चीजों में कोई मतलब नहीं है, लोगों को बस वही करना है,
कॉल और पुट दे दो, टिप दे दो वगैरह, सीखने को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मतलब मेरे को कोई मतलब नहीं है, समझो बात को, ठीक है। तो ये चीजें होती है। बाकी जो लोग सीखने वाले हैं ना, उनको मेरे को पता है काफी लोग पसंद कर रहे हैं। तो लेवल पर चलना, ठीक है, लेवल को रिस्पेक्ट करना, यही बड़ी चीज है ट्रेडर के लिए, ठीक है। वो लकीर का एक वो होता है, ठीक है, मतलब उसको लकीर से ही मतलब होता है कि भैया ये लकीर खींची है, यहां से हमारा व्यू ये है, ठीक है। तो फिर वही व्यू से चलना है। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर निकलो, फिर व्यू अपना चेंज होना चाहिए। फ्लो के साथ चलो, फ्लो जितना चलेगा उस फ्लो के साथ चलो, समझ रहे हो, तो पैसा बनेगा। अदरवाइज क्या होगा, आप मार्केट के ऑपोजिट चलोगे, मार्केट आपको उड़ा के उठा देगा साइड में, ठीक है। क्या कर लोगे, कुछ नहीं होगा भैया, आपका एसएल उड़ेगा या तो कैपिटल उड़ेगा। अगर आप जितना से एसएल के बिना ट्रेडिंग करोगे, कैपिटल उड़ जाएगा। तो ये चीजें होती है, ज्यादा आप कुछ बातें करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है काफी लोग ऑलरेडी ज्ञान लेके ही बैठे होंगे इधर, ठीक है। पर चीजें होती हैं, कुछ चीजों को मेरे को समझाना लगा मेरे को कि भैया समझाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो बाकी का कुछ लेवल होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।